24 वर्षीय महिलेचे आणि 55 वर्षीय पुरुष हृदयरोग रुग्णांचे प्राण अपोलोने वाचवले. अपोलो हॉस्पिटल्स नवी मुंबईने आपली प्रगत हृदयरोग देखभाल क्षमता पुन्हा एकदा दर्शवत अलीकडेच एका 24 वर्षीय महिलेचे आणि 55 वर्षीय पुरुषाचे प्राण वाचवले. यशस्वी उपचार करण्यात आलेल्या 2 केसेसपैकी एक पल्मनरी एम्बोलिझम आणि दुसरी मायोकार्डियल इन्फेक्शनची होती. अपोलो हॉस्पिटल्स नवी मुंबईतील इंटरव्हेन्शनल कार्डिओलॉजीचे वरिष्ठ सल्लागार डॉक्टर ब्रजेश कुवर यांनी वैद्यकीय व्यावसायिकांच्या मल्टीडिसिप्लिनरी टीमच्या मदतीने दोन्ही केसेसमध्ये उपचारांचे नेतृत्व केले. हाँ, बेसिकली हार्ट अटैक्स आप सुनते रहते होंगे कि कितने सोसाइटी में हो रहे हैं और काफ़ी लोगों की जान भी जा रही है हार्ट अटैक से. तो ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है. आप कितनी जल्दी अपने सिम्टम्स आइडेंटिफाई करते हैं, कितने जल्दी आपको मेडिकल सर्विसेज मिलती हैं, कौन से हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ सर्विसेज कैसे मिलती हैं, वहाँ स्पेशलिस्ट है या नहीं है. तो ये केस ऐसा था जो सीरियस हार्ट अटैक लेकर के आया था और हम लोगों के हार्ट अटैक की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं. ये पेशेंट मैसिव वेंट्रिकल एमाई कार्डियोनिक शॉक विथ लेफ्ट मेन 100% ऑक्लूजन. लेफ्ट मेन एक ऐसी नस होती है जो हार्ट को मेन सप्लाई करती है. आपने देखा वीडियो में वो 100% बंद थी. तो यूजली ऐसे केसेस में पेशेंट चांस ही नहीं देता है. ये पेशेंट लकी था कि ये हॉस्पिटल तक पहुंच पाया और जैसे ही ये हॉस्पिटल पहुंचा तो हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स जो इमरजेंसी में है उन्होंने चीज़ों को एक्टिवेट किया. हमने जितना जल्दी हो सका इस पेशेंट की, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो नस ब्लॉक है, जो आर्टरी 100% ब्लॉक है, उसको खोलना. तो वो सबसे पहले हमने उसको इमीडिएटली एंजियोप्लास्टी करके उसको खोल दिया. लेकिन इम्पॉर्टेंट ये था कि फ़र्स्ट फ्यू डेज़ उनको कैसे संभाला जाए. जैसे मैंने बोला कि कभी भी हार्ट अटैक होता है तो हार्ट अटैक में 4 तरह की मसल्स होती हैं. एक मसल्स वो है जो डेड हो गई है, एक मसल वो है जो हाइबरनेटिंग है, स्टन्ड है, और जो लास्ट मसल है जो अलाइव है, जिंदा है. तो पेशेंट जिंदा वो अलाइव मसल्स की वजह से है. अभी पेशेंट को और पेशेंट के हार्ट को समय चाहिए ताकि जो उसकी स्टन्ड और हाइबरनेटिंग मसल्स हैं वो बच सकें. तो हमें इस पेशेंट के लिए थोड़ा टाइम बाय करना था. तो इम्पेला डिवाइस ने हमें क्या किया, हमारे हार्ट को सपोर्ट किया, इस पेशेंट के हार्ट को सपोर्ट किया, उसे 4-5 दिन का टाइम दिया. इस दौरान पेशेंट की स्टन्ड मसल्स, जो हार्ट की मसल्स हैं, जो हाइबरनेटिंग मसल्स हैं, वो रिकवर करना चालू हो गई. तो इस वजह से उसके किडनी लिवर के फंक्शंस नॉर्मल हो गए, हार्ट को पंपिंग पावर इम्प्रूव हो गई, पेशेंट्स के लंग्स क्लियर हो गए, जो लंग्स में पानी भरा हुआ था वो क्लियर हो गए, और अराउंड 10 दिन के अंदर ये पेशेंट ऐसा हो गया कि चलने फिरने लगा. तो जो हार्ट अटैक की वजह से जो ट्रांजिएंट जो हार्ट बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, उस दौरान हमारे इम्पेला डिवाइस ने उसको सपोर्ट किया. आपके हार्ट, आपके पूरे शरीर का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन हार्ट है. उससे बड़ा ऑर्गन कुछ है नहीं, क्योंकि हार्ट ही सारे ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करता है, ब्रेन को, किडनी को, लिवर को. तो जब हार्ट वीक हो जाता है और हार्ट पंप नहीं करता है तो ये सारे ऑर्गन्स काम करना बंद करते हैं. ये सब काम करना बंद करते हैं तो शरीर में पॉइजन इकट्ठा होने लगता है, एसिड बनने लगता है, किडनीज काम करना बंद कर देती हैं, लिवर पे इफेक्ट आ जाता है. तो ये सारी की सारी चीज़ों को मॉनिटर करना और टाइमली मैनेज करना वो किया, साथ में इम्पेला डिवाइस लगाएं. तो उससे पेशेंट को बहुत फ़ायदा हुआ और पेशेंट डिस्चार्ज हो गया. देखिए, मैंने खर्चे के बारे में डॉक्टर डीएमएस को बोला था आंसर देने को, बट थोड़ा कॉस्टली डिवाइस है. आई डोंट नो वो उसका एग्जैक्ट कॉस्ट टू द पेशेंट कितना पड़ा, बट मेरे ख्याल से 20-25 लाख तक उसका खर्चा ज़्यादा है डिवाइस का. देखिए, हमारे पास हार्ट अटैक के बहुत सारे पेशेंट्स हैं. आपको मालूम है नवी मुंबई में सबसे ज़्यादा हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट ही 8-9 हैं. आप समझ सकते हैं कि हॉस्पिटल में इतने सारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, क्योंकि हमारा कार्डियक का वर्क बहुत ज़्यादा है. हमारे पास कार्डियक सर्जन है, हमारे यहाँ पर हार्ट ट्रांसप्लांट तक होता है. हमारे यहाँ हर हार्ट की सर्जरी जो विदेशों में पॉसिबल है हमारे यहाँ है. हमारे यहाँ रोबोट होता है, हमारे यहाँ मिनिमल सर्जरी, एक छोटे इंच से हम लोग सर्जरी करते हैं. वो सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं. लेकिन इम्पेला हर पेशेंट में एक तो ज़रूरत नहीं है. जैसे मैंने आपको बोला, हम हर पेशेंट में कभी ये एडवाइस नहीं करते हैं. हम उन्हीं पेशेंट में करते हैं, नंबर 1, जो बहुत सीरियस हो. ये पेशेंट का ईसीजी देख करके हमें पता चल गया था ये पेशेंट बहुत सीरियस है.
मैं 25 साल से यही काम कर रहा हूँ, मेरा रोज़ का हार्ट अटैक का लेना देना है। मुझे इनका ईसीजी देख करके इनका ब्लड प्रेशर क्रैश हो रहा है, इनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, और जब हमने एंजियोग्राम किया और देखा वो लेफ्ट वेन 100% है, तब तो श्योर हो गए कि अब तो ये पेशेंट के बचने के चांस न के बराबर हैं। रिलेटिव्स के सामने जा कर के हमने अपनी सारी बातें बोली कि आप एक कोशिश कर सकते हो, आप अगर फाइनेंस इकट्ठा कर सकते हो, कुछ कर सकते हो, तो हम पूरा जोर लगाएंगे। लेकिन इसकी गारंटी भी नहीं है कि लगाने के बाद कोई जादू हो जाएगा। ये रिलेटिव्स की सपोर्ट सिस्टम, उनका हमारे पे भरोसा, आपने देखा कितनी अच्छी मैडम है, कितना ट्रस्ट था उनका। हम लोगों ने भी उनके साथ में, सब लोगों ने एज अ परिवार की तरह खड़े रहे, नर्स से लेके वार्ड बॉय से लेकर के सब ने उसमें किया। तो ये एज अ टीम जीती है, एक सिंगल इंडिविजुअल डॉक्टर अकेला नहीं जीता है, ये एज अ टीम जीती है, जिसमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर, डॉक्टर, नर्सेज, पेशेंट और पेशेंट के रिलेटिव्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हर पेशेंट में नहीं लगता है, ये डिस्क्रिशन किस में लगना है, किस में नहीं लगना है, ये आपका कार्डियोलॉजिस्ट लेता है, और उसका भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। अभी मैं ये डिसीजन शायद किसी और हॉस्पिटल में होता तो नहीं लेता, क्योंकि मुझे मालूम है वहाँ ये अवेलेबल ही नहीं हो सकता, ये डिवाइस, ये आ ही नहीं सकता डिवाइस। मुझे लगा 10 मिनट लगाने में, मुझे 10 से 15 मिनट में डिवाइस लगा दिया मैंने, लेकिन वो लाने में, अरेंज करने में, रिलेटिव्स को काउंसिल करने में, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने में, वो जो समय यहाँ पर जो शॉर्टेंड हो जाता है, वो बाकी हॉस्पिटल में नहीं होता। इसलिए आप अगर ये बात देखेंगे तो इवन मुंबई में, ब्रीच कैंडी, जसलोक, नानावती में भी ये फ्रीक्वेंट नहीं है डिवाइस कि सब लोगों को लग रहा है। देखिए, आपकी जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, जहाँ आप रहते हैं, अगर वहाँ पर आसपास कोई डॉक्टर अवेलेबल है तो वो डॉक्टर क्वालिफाइड डॉक्टर होना चाहिए। अगर आपको चेस्ट पेन होता है तो उससे तुरंत मिलिए। अगर वो आपको कुछ दवाइयाँ देता है, जैसे डिस्प्रिन हो गया, क्लोपिडोग्रेल हो गया, 25% तो आपकी चांसेस ऑफ डेथ वहीं रुक जाती है जब आप वो दवाइयाँ ले लेते हैं। और उसके बाद एक क्वालिफाइड हॉस्पिटल, एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास, जिसके पास फैसिलिटी हो हार्ट की ट्रीटमेंट की, वहाँ ज़रूर पहुँचें, जितना जल्दी हो सके पहुँचें। हार्ट अटैक में एक ही लाइन बोली जाती है, मिनट्स मीन्स मसल्स। हमारा काम हार्ट अटैक में सिर्फ जान बचाना नहीं है, हमको आपको क्वालिटी भी वापस देनी है। हम चाहते हैं कि आप जब ठीक हों तो आप जॉब भी कर सकें, मैराथन भी दौड़ सकें, एक्सरसाइज भी कर सकें। तो हम ये जो पेशेंट हैं, ये वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं, ये मुझे एक बार फॉलोअप करके दिखा चुके हैं, और मैंने इनको बोला है टू रीजॉइन द जॉब, जो भी जॉब ये करते हैं। तो हमारा काम अभी सिर्फ जान बचाना नहीं, हम आपके पेशेंट को वापस दे करके अगर बेड रिडन बना करके भेजें तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इज ट्राइंग टू गिव यू क्वालिटी बैक, आपकी वही क्वालिटी वापस देनी इंपॉर्टेंट है। तो मिनट्स मीन्स मसल्स, आपको जितना जल्दी हॉस्पिटल आना है और ट्रस्ट करना है डॉक्टर्स पे, आपको ट्रस्ट करना है, क्योंकि मिनट्स इज मोर इम्पॉर्टेंट, एवरी मिनट इज इम्पॉर्टेंट। आपका अगर ऐसी फैसिलिटी में है जहाँ फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, आपको डॉक्टर कुछ बोल रहा है, आप सोच रहे हैं, आप मामा को फ़ोन कर रहे हैं, आप दादा को फ़ोन कर रहे हैं, आप अपने घर में रिलेटिव्स, वो समय बर्बाद हो रहा है। आपको मैं बताऊं, जब हमको कॉल आती है कि पेशेंट को हार्ट अटैक आया है और आया हुआ है, हम अपने सारे काम छोड़ देते हैं, हम सब कुछ छोड़ देते हैं। अगर हम अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं तो बच्चे को ऑटो में बिठा के भेज देते हैं, हम खाना खा रहे हैं तो बीच में खाना छोड़ देते हैं, हम वो एक एक मिनट की रिस्पेक्ट करते हैं। तो वो आपको भी अपनी जान के लिए, अपने परिवार की जान के लिए टाइम को इम्पोर्टेंट देना है। हम पाइप खोल करके क्या करेंगे जब वो पाइप ऑलरेडी खराब हो गया है, अब उसके आगे की जो टिश्यू है, वो मैंने जैसे बताया, वो 4 तरह की मसल्स, वो जितना डिले होगा डेथ मसल्स बढ़ती जाएंगी। हमको जितना जल्दी हो सके उसको पाइप को खोलना है, वो इम्पोर्टेंट। जैसे सर ने बोला उसके ऊपर थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी का अटैक पड़ा है, आप नियरेस्ट जो डॉक्टर है उसके पास ना दौड़े। हाँ, जो डीएमएस सर ने बताया वो चीज़ ध्यान रखना है आपको कि आपको 1 घंटे के अंदर अगर आप एक ऐसा हॉस्पिटल पहुंच सकते हो जहां पे उसका ब्लॉक खोल सके, कोशिश करें उस हॉस्पिटल पहुंचे। बेशक 10 मिनट लेट पहुंचे वहां पे, बट उस हॉस्पिटल पहुंचे। अगर आप एक कोई छोटी हॉस्पिटल जहाँ पे कोई मैनेजमेंट की सुविधा नहीं है, जस्ट वो आपका ईसीजी देखेगा या पल्स देखेगा, बीपी नापेगा, टाइम वेस्ट करेगा, हाँ, उसके बाद में फिर इधर शिफ्ट करेंगे, वो टाइम वेस्ट वहाँ पे होता है। जो हमारी एक्सपीरियंस है, जो हमने पेशेंट्स का सफरिंग देख के हम जो बता रहे हैं, अगर आपके पास अपोलो जैसा हॉस्पिटल जहाँ पे कैथ लैब है, जहाँ पे आपके ब्लॉक्स ओपन हो सकते हैं, अगर 1 घंटे के अंदर आप पहुँच सकते हैं तो आप उधर इधर टाइम वेस्ट ना करें, स्ट्रेट ऐसी हॉस्पिटल्स को पहुँचे। एंड
कोशिश ये करें कि अगर आप इमरजेंसी नंबर कॉल करेंगे तो आप अपने आप आएंगे तो रास्ते में आपके पास कोई मेडिकल सपोर्ट नहीं है, आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं हुआ है। अगर आप इमरजेंसी को तुरंत आपको लगता है किसी को चेस्ट में पेन हो रहा है, तुरंत आप कॉल करेंगे तो योर ट्रीटमेंट स्टार्ट्स अर्ली इवन एट होम, घर से चालू हो जाता है। अगर हमारी एम्बुलेंस पहुंच रही है तो हमारा डॉक्टर डॉक्टर भी ईसीजी पहुंच लेकर रहे के मुझे व्हाट्सअप कर सकता है, सर ये पेशेंट को चेस्ट में नहीं Simultaneously है, हमारा ये तरफ से ईसीजी है। treatment चालू हो कई जाता है। बार हम उसको एम्बुलेंस में ही कुछ ऐसा एडवाइस कर देते हैं कि जान बच जाती है। अगर उसको वीटी हो रहा है, वीएफ हो रहा है, तो हम उसको एम्बुलेंस में बोल देते हैं शॉक मार फटाफट, ये दबा दो, ये कैसा कर वैसा कर। तो 90% ये होता है, बाय द टाइम पेशेंट रीचेस अ स्टेबलाइजेशन लेवल पहुंच जाता है, जान वहीं पर बच गई होती है। और उतना टाइम जो ट्रैवल का टाइम है उतने में हमारा कैथ लैब का प्रिपरेशन भी रेडी हो जाता है, मतलब स्ट्रेट अवे पेशेंट कैन वॉक इनटू द कैथ लैब। अगर आप अपने आप हॉस्पिटल में आएंगे, ईआर में पहुंचेंगे, वो हमें कॉल करेंगे, हम आएंगे, सो देयर इज़ लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम।